जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज नाग पंचमी है, इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे नाग पंचमी पर काल सर्प दोष के लक्षण और आसान अचूक उपाय। नाग पंचमी पर किस तरह करें नाग देवता को प्रसन्न, और ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे राशि अनुसार नाग पंचमी पर कैसे करें शिव पूजा। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें नाग पंचमी की पूजा, कैसे करें काल सर्प दोष दूर? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से नाग पंचमी का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है हस्त, योग है शिव और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हम लोग नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। किस प्रकार आज की तिथि का आप अपनी राशि के अनुसार लाभ ले सकते हैं, क्या उपाय आज आपको करने चाहिए, और जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष जैसे भयानक योग बने हुए हैं आज की तिथि में उनके लिए बहुत प्रभावी उपाय और निदान किया जा सकता है। तो किस प्रकार सरल माध्यमों के द्वारा आप अपने कुंडली के इस गंभीर दोष को दूर कर सकते हैं, वो सारे उपाय आज मैं आपको बताऊंगा आज के महा उपाय में। तो आज नाग पंचमी का पावन दिन है। आज नाग देवता का पूजन किया जाता है और साथ ही महादेव को प्रसन्न करने के लिए भी विशेष पूजा की जा सकती है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि राशि अनुसार नाग पंचमी पर पूजा का क्या विधि विधान है, जिसमें सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वाले जातक आज कैसे करें पूजा। जी बिल्कुल, श्रावण मास में भगवान शंकर का ये बहुत ही प्रिय मास है और इस मास में बहुत सारी ऐसी तिथियां आती हैं जब हम लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो श्रावण मास में प्रतिदिन शिवोपासना का एक विशेष विधान बताया गया है। इस संपूर्ण महीने में 4 सोमवार, 1 प्रदोष तथा शिवरात्रि और कुछ विशेष तिथियां पड़ती हैं जिनमें महादेव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। नाग पंचमी भी उनमें से एक विशेष तिथि है जिनमें सर्प देवता के साथ यदि महादेव का पूजन किया जाए तो कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव व कालसर्प योग जैसे अमंगलकारी योगों से मुक्ति मिल जाती है।
इसीलिए श्रावण का महीना बहुत अधिक शुभ फल देने वाला होता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार राशि अनुसार आप अपने लिए कुछ उपाय, कुछ निदान कर सकते हैं जिससे आपको महादेव की कृपा मिले। तो उस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए। मेष राशि के जातकों को नागपंचमी की तिथि में कच्चा दूध, दही आपको अर्पित करना चाहिए भगवान शिव को, और जल में गुड़ मिला करके इस जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही भोलेनाथ को धतूरे का फल अर्पित करना चाहिए। कपूर जला करके भगवान शिव की आप आरती कर लें। लाल चंदन, लाल फूल, आपको लाल पुष्प उनको अर्पित करना है। शक्कर या गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी बना करके भगवान शंकर को भोग लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार जो विशेष मंत्र है वह है ओम ममलेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप आज अवश्य करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले नागपंचमी की पूजा कैसे करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत शुभकारी होगा। इसके अलावा चावल, सफेद चंदन, सफेद पुष्प यानी सफेद फूल, अक्षत और चावल आपको भगवान शिव को अलग से अर्पित करने हैं। साथ ही भोलेनाथ को धतूरा और उसके बाद मोगरे का इत्र यदि आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अंत में भगवान भोलेनाथ को मिठाई का भोग लगाएं और कपूर जला करके आप उनकी आरती कर लें। ऐसा करने से आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। अब जानते हैं कि आपकी राशि अनुसार कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए आज की तिथि में। तो आपके लिए है ओम नागेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ जीवन में ले सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक नागपंचमी की पूजा कैसे करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी की तिथि में भगवान शिव का गन्ने के रस के साथ अभिषेक करना चाहिए। उसके साथ साथ लाल गुलाल, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि से अभिषेक करें। इसके अलावा मूंग, दूर्वा, आक के फूल और कुशा भी आपको समर्पित करना चाहिए और कुछ मिष्ठान का भोग लगा करके आप आरती करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ ओम भूतेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना, यह आपकी राशि अनुसार विशेष मंत्र है। यह आपको बहुत अच्छी शुभता आज के दिन में और आने वाले समय में देता रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी की तिथि में भगवान शिव का अभिषेक घी तथा अष्टगंध और चंदन से करना चाहिए। साथ ही कच्चा दूध, सफेद आकड़े के पुष्प यानी मदार के पुष्प और शंख पुष्पी भी यदि आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो अच्छा फायदा मिलता है। गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी, मिठाई और अन्य प्रसाद का भोग लगा करके शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और महादेव के जो 12 नाम हैं, यदि आप उन 12 नामों का स्मरण करें, यही आपके लिए राशि मंत्र होगा आज के लिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज नागपंचमी की पूजा पर क्या खास करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी की तिथि में गुड़ के जल से और उसके साथ साथ फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जल में यानी पानी में शक्कर घोल करके भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। गेहूं और मदार के पुष्प यदि आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और उसके साथ साथ गुड़ और चावल से बनी हुई खीर, जिसे बखीर कहा जाता है आम भाषा में, यदि आप इसका भोग महादेव को अर्पित करें तो महादेव की कृपा आपको तत्काल प्राप्त होती है। और इस विशेष तिथि में आपकी राशि के लिए जो विशेष मंत्र है वह षडाक्षर मंत्र है, यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको आज की तिथि में 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आपके लिए बहुत कल्याणकारी ये मंत्र सिद्ध होने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले कैसे करें आज के दिन में पूजा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नागपंचमी की तिथि में गन्ने के रस के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना फलदायी होगा। ये आपकी तमाम आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक कष्ट को, रुपए पैसे की तंगी को दूर कर सकता है। इसके बाद धतूरा, भांग और आक के फूल भगवान को आपको अर्पित करने हैं। आप अपनी तरफ से दूर्वा यानी दूर्वा घास जो होती है वह, पान के पत्ते, ये आप उनको अर्पित करें। इसके साथ ही बिल्वपत्र पर नैवेद्य रख करके यदि आप महादेव को अर्पित करते हैं तो ये उनको प्रसन्न करने वाला होता है। और अंत में आपको कपूर मिश्रित जल से उनका अभिषेक एक बार पुनः कर लेना चाहिए। शिव चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो यह कल्याणकारी सिद्ध होगा आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए। इससे महादेव की कृपा आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज नागपंचमी की पूजा कैसे करें।
तुला राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी की तिथि में जल में तरह तरह के पुष्प डाल करके इस सुगंधित जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा इत्र या सुगंधित तेल से भी भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक कर सकते हैं और उसके उपरांत दही, शहद और श्रीखंड का भोग और प्रसाद यदि आप अर्पित करें तो फायदा मिलेगा। इसके बाद सफेद फूल, बिल्वपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन आदि भोलेनाथ को आपको अर्पित करना चाहिए और इस सारी प्रक्रिया के अंत में भगवान भोलेनाथ की आप अपने तरफ से आरती कर लें। आपके लिए जो राशि अनुसार विशेष साधना का मंत्र है वह शिवाष्टक का पाठ कर लेना, यानी शिवाष्टक का यदि आप पाठ करते हैं, यही आपकी राशि के लिए मूल मंत्र है आज का। शिवाष्टक का पाठ करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक नागपंचमी की पूजा कैसे करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए नागपंचमी के पर्व पर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना शीघ्र फलदायी माना जाता है। साथ ही लाल पुष्प भी आपको अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। महादेव का श्रृंगार आपको भात यानी चावल से करना चाहिए। शिव पूजा में भात पूजन का बहुत विशेष महात्म्य है। खासतौर पर मंगल देव, मंगलनाथ कहा जाता है, जो उज्जैन में है, भगवान शिव का स्वरूप है और ऐसा मानते हैं जिनकी कुंडली में मंगल का दोष होता है, मंगलनाथ की पूजा करना और खासतौर पर भात पूजन करना वह मंगल के सभी अशुभ योगों को मिटा देता है। तो आप यदि भात पूजन करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये भात पूजन की प्रक्रिया ये है कि आपको चावल को पहले पका लेना चाहिए, इसके बाद इन चावलों को आपको ठंडा कर लेना चाहिए और उस ठंडे हुए चावल से जब वो एकदम पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब उस चावल से आपको भगवान शिव का श्रृंगार करना है, उनको और सौंदर्यता बढ़ानी है। सूखे मेवे का आपको भोग अर्पित करना चाहिए। बिल्वपत्र, गुलाब आदि अर्पित करके आप उनकी आरती कर लें अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो आपको फायदा मिलेगा। और आपके लिए जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। ओम अंगारेश्वराय नमः। ओम अंगारेश्वराय नमः। ओम अंगारकाय कहते हैं मंगल देवता का ये मंत्र है और ये उसके भी इष्ट हैं। ओम अंगारेश्वराय नमः, ये उनके भी ईश हैं। तो इस मंत्र का जाप करने से आपको हर प्रकार से राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक नागपंचमी की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखें। धनु राशि वाले जातकों को नागपंचमी के पर्व पर शुद्ध जल, शहद, घी से आपको शिवलिंग का स्नान कराना है। फिर उसके बाद दूध में हल्दी मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना आपके लिए बहुत फलदायी माना जाएगा। इसलिए इस राशि वाले जातक लोगों को सावन में हल्दी मिले दूध से ही भगवान शिव का ज्यादा से ज्यादा अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान को चने के आटे और मिश्री से मिठाई तैयार करके आपको अपने हाथों से भोग अर्पित करना चाहिए। पीले या गेंदे के पुष्प यदि आप पूजा में अर्पित करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए जो राशि अनुसार मंत्र है वह है ओम रामेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छी सफलता और जीवन में बहुत अच्छी उत्कृष्टता दे सकता है। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों को आज के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी के पर्व पर नारियल के जल से यानी नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गेहूं से शिवलिंग को ढक करके विधिवत आपको उनका पूजन करना है। साथ ही उड़द की दाल से तैयार मिष्ठान का भोग यदि आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो फायदा मिलता है। पूजन आरती पूर्ण होने के बाद इस गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को कर दीजिए, यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इस उपाय से आपकी समस्त समस्याएं जो हैं वह समाप्त हो जाएंगी। नीले कमल के पुष्प भगवान शिव को यदि आप अर्पित करते हैं तो और विशेष फायदा लिया जा सकता है आज के दिन का। शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना, इसका जाप, इसका उच्चारण करना आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी होगा। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले नागपंचमी की पूजा कैसे करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी के अवसर पर सफेद और काले तिल को मिलाकर के किसी ऐसे शिवलिंग पर आपको यह तिल अर्पित करना है जो एकदम एकांत में हो, जहां बहुत कम लोग जाते हो या जहां कोई ना पहुंच पाता हो। ऐसे स्थान में कहीं शिवलिंग खोज करके यदि आप पूजा करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। तिल के तेल से भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं। यह शनि से जुड़ी हुई सभी पीड़ा को समाप्त करता है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पूर्व शिवलिंग को अच्छे तरीके से आप स्नान कर लें, उनको जो भी अभिषेक की प्रक्रिया करनी है कर लें, क्योंकि तिल चढ़ाना वह अंतिम प्रक्रिया होनी चाहिए, श्रृंगार की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके बाद काले और सफ़ेद तिल से आपको उनका पूजन करना है। पूजन के उपरांत आरती कर लें। साथ ही साथ उड़द से बनी हुई मिठाई का, मिष्ठान का यदि आप भोग लगाते हैं और शमी के पुष्प, शमी के पत्र अर्पित करते हैं तो फायदा मिलता है।
आपके लिए जो मंत्र है, जो आपकी राशि का विशेष मंत्र है, वो है ओम शिवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार कम से कम जाप अवश्य कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले नागपंचमी की पूजा कैसे करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को नागपंचमी के उपलक्ष्य पर पीपल के नीचे बैठ करके शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। दूध में केसर मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें। चावल और दही मिला करके आपको भोग अर्पित करना है। बिल्वपत्र चढ़ाएं, पीली सरसों और नागकेसर शिव जी को अर्पित करें तथा आरती करें तो फायदा मिलता है। और उसके साथ साथ आपकी राशि का जो मंत्र मैं बताता हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आपकी राशि के लिए विशेष मंत्र है ओम भौमेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये तो बात रही राशिफल की। अभी मैंने आपको बताया कि 12 राशि के अनुसार आपको किस प्रकार से आज की तिथि का लाभ लेना है, नागपंचमी पर आप कैसे पूजा करें। लेकिन निसंतान दंपतियों को श्रावण मास के किसी भी दिन से आरंभ करके 40 दिन तक भगवान शिव को घी चढ़ाना चाहिए। यह निसंतान दंपतियों के लिए विशेष उपाय है। इससे संतान प्राप्ति की जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। यदि आप चाहें तो राशि अनुसार इस कार्यक्रम में जो आज मैंने आपके लिए साधना और मंत्र बताए हैं, उन क्रम को आप आगे भी जारी रख सकते हैं। और यह साधना का जो राशि अनुसार मंत्र है, ये राशि वालों के लिए भी लागू होता है। अगर आपको अपनी राशि के अनुसार जो मैंने मंत्र बताया, आप चाहते हैं कि आप उसका आगे भी फायदा लेते रहें, तो निश्चित तौर पर आज से आरंभ करके आप जीवन पर्यंत इन मंत्रों का लाभ ले सकते हैं। अपने राशि अनुसार मंत्रों का जाप करेंगे तो अन्य मंत्रों से वो कहीं ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे नागपंचमी पर काल सर्प दोष के लक्षण और आसान अचूक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की तिथि बहुत विशेष है। आज नागपंचमी की तिथि है और नागपंचमी की तिथि में आपने देखा होगा कि लोग कालसर्प दोष के बहुत सारे निदान करते हैं। तो यदि आपको मालूम नहीं है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में कालसर्प दोष के लक्षणों को पहचान सकें, उनके प्रभाव को पहचान सकें, तो आज मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूं। आप सबसे पहले उन लक्षणों को देखिए कि आपके जीवन में भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ये चीजें, ये घटनाएं घट रही हैं, और उसके अनुसार फिर आप उसका निदान भी कर सकते हैं। नागपंचमी पर इस तरीके से आपको नाग देवता को प्रसन्न करना है। जो विधि मैं आपको बताऊं उसके अनुसार यदि आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो उनकी कृपा से, महादेव की कृपा से, जो भी अशुभ योग होते हैं आपकी कुंडली में, खासतौर पर अगर कालसर्प योग बन रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। नागपंचमी हम हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है, प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी के रूप में हम ये पर्व मनाते हैं। यह श्रद्धा व विश्वास का पर्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनके गले के जो श्रृंगार है नाग देवता, उनकी भी पूजा की जाती है। अगर इस पर्व को देखा जाए तो ये हमारी सनातन परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व इस मायने में भी है क्योंकि ये हमें ये सिखाता है, या हम इस पर्व के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरे विश्व की सभ्यता को ये एक संदेश देते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हमारा जो धर्म, हमारी जो सनातन परंपरा है, यह हर एक प्राणी के साथ इस सृष्टि में तालमेल बैठाना सिखाती है। नाग के बारे में हम सभी जानते हैं, वह कई बार हमारे लिए अमंगलकारी हो जाता है, कई बार कष्टकारी हो जाता है, उससे हमें कई बार प्राणों के खतरे हो जाते हैं, हमारे द्वारा उनके परिवार, उनके वंश को खतरे रहते हैं, अक्सर हम लोग उनको जहां देखते ही मार देते हैं। इसीलिए इसकी जो पौराणिक कथा है वो इस तरीके से जोड़ी गई हमारे धर्मशास्त्रों में कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को परेशान ना करे, उसके ऊपर कोई अत्याचार ना करे, अनायास उनको मारा ना जाए। तो यह जो है एक दूसरे के सम्मान का पर्व है। आज हम उनका सम्मान करते हैं और एक समय आने पर निश्चित तौर पर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता वो लौट करके हमें वापस हमारे पास जरूर देते हैं उसका लाभ। तो आज इस तरीके से इस पर्व को हमें मनाना चाहिए कि हम हिंसक ना हो,
जितनी अहिंसा हम अपने संस्कारों में आत्मसात कर सके उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उत्तर भारत में नाग पंचमी के दिन मनसा देवी की पूजा करने का भी विधान बहुत जगह देखा जाता है। देवी मनसा को नागों की देवी माना गया है, इसीलिए बंगाल में, उड़ीसा में और अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य राज्यों में भी मनसा देवी के दर्शन और उपासना का कार्य किया जाता है। और नाग को पितरों का देवता या पितरों का सूचक भी मानते हैं। इस कारण से भी बहुत सारे परिवारों में नाग पंचमी के दिन में अपने पितरों और अपने कुल के देवी देवताओं का, अपने कुल देवता की पूजा का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। श्रावण मास में नाग पंचमी होने के कारण इस मास में धरती खोदने का कार्य वर्जित बताया गया है, नहीं किया जाता है। श्रावण मास के विषय में यह भी मान्यता है कि इस माह में भूमि में हल नहीं चलाना चाहिए, हल प्रवहन का काम जो है इस मास में नहीं करना चाहिए, नींवें नहीं खोदी जानी चाहिए, यानी घर के कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ सारा काम, बेसिकली जो नींव खोदने का काम होता है वह रोक दिया जाता है। इस अवधि में भूमि के अंदर नाग देवता विश्राम कर रहे होते हैं। भूमि के खोदने से नाग देवता को कष्ट होने की संभावना रहती है। शायद इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने इस कार्य को वर्जित बताया होगा। नाग पंचमी पर किस प्रकार से आपका विधि विधान का पूरा क्रम होना चाहिए, ये भी जान लेना आज आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आपको आज पूजा आराधना करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन में प्रातःकाल उठ करके घर की साफ सफाई नित्य कर्म से आप निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान करके साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाना चाहिए। कुछ भागों में नागपंचमी के एक दिन पहले भोजन बना करके रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी खाना बनाया जाता है। उस दिन घर में रसोई भी नहीं जलाते, यानी अग्नि का भी प्रयोग नहीं करते, ऐसी मान्यता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोत करके पूजन का स्थान एक निश्चित किया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिस करके उससे गेरू पोती हुई दीवार पर नाग की जैसी आकृति बनाते हैं, उसमें घर की आकृति बनाते हैं। उनमें उस घर की आकृति में नाग की आकृति बना दी जाती है। कुछ जगहों पर सोने, चांदी, काष्ठ व मिट्टी की कलम से तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ 5-5 फन वाले नाग देवता अंकित करके उनके पूजन करने का विधान होता है। सर्वप्रथम नाग की बांबी में 1 कटोरी दूध चढ़ा करके आते हैं और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दूध, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली इत्यादि चावल आदि से उनका पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद सेवई व मिष्ठान का भोग उनको लगाते हैं। फिर जो भी कथा इसकी है, इस पर्व की नागपंचमी की जो विशेष कथा है वह किसान वाली, वह कथा सुनते हैं। नाग देवता के नाग स्त्रोत या निम्न मंत्रों का जाप किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। जो मंत्र मैं बताता हूं या नाग स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलता है। जो मंत्र सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है ओम कुरुकुल्य हुम फट स्वाहा। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम कुरुकुल्य हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से नाग देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस मंत्र की 3 मालाएं जप करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। नाग देवता को चंदन की सुगंध विशेष प्रिय होती है, इसलिए पूजा में चंदन का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन की गई पूजा में सफेद कमल का प्रयोग भी अवश्य किया जाता है और उपरोक्त मंत्र जो मैंने आपको बताया, इसका जाप करने से काल सर्प योग का भी अशुभ प्रभाव कम होता है, ऐसा मानते हैं। ये नागपंचमी की जो तिथि है, काल सर्प दोष के उपाय के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। त्र्यंबकेश्वर इस दोष की मुक्ति का सबसे सर्वोत्तम स्थान माना जाता है, जहां शांति कर्म किया जाता है काल सर्प दोष के लिए। इसके अलावा किसी भी पवित्र नदी के तट पर, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र हैं, या किसी भी तीर्थ में, तीर्थ स्थान में, भगवान शिव के सानिध्य में आप ये प्रयोग कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं, या काल सर्प शांति के जो उपाय और प्रयोग हैं वह कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का सामर्थ्य इस कार्य को करने का नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और यह काफ़ी खर्चीला भी होता है। इसलिए लोग त्र्यंबकेश्वर जा करके जो उसका एक विधि विधान है वो पूरा नहीं कर पाते। तो इस कारण इसके अतिरिक्त कुछ मैं सरल उपाय आपको बताता हूं, जिससे आप अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी समस्याओं में कमी कर सकते हैं, काल सर्प दोष में लाभ पा सकते हैं। तो पहला आपको उपाय करना है, राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप आप करवा लीजिए। ये बहुत आसानी से हो जाता है। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सह राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप करा सकते हैं।
फिर उसके बाद केतु का मंत्र होता है ओम स्त्रांग श्रींग स्ट्रॉन्ग सह केतवे नमः। राहु केतु काल सर्प योग के लिए प्रमुख कारण माने जाते हैं। ऐसा ज्योतिष का ये नियम है कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं। जो राहु और केतु उन्हें ग्रसित कर लेते हैं वो एक ऐसा अशुभ योग बन जाता है, उनके ऊपर ग्रहण योग बन जाता है, जिसे काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। तो राहु केतु का निदान कराने से, जाप कराने से वह कष्ट दूर हो जाता है। इसके अलावा सर्प मंत्र या नाग गायत्री या जिसे सर्प गायत्री मंत्र कहते हैं, उस मंत्र का जाप यदि आप करवा लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो सबसे पहले सर्प गायत्री मंत्र जान लेते हैं। ओम नाग देवताय नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम नाग देवताय नमः। इस मंत्र का जाप करना या करवा लेना ये भी आपको बहुत अच्छा फायदा देता है। सर्प गायत्री मंत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार सभी देवी देवताओं के गायत्री मंत्र हैं, उसी प्रकार से सर्प देवता के भी अपने गायत्री मंत्र हैं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इसका एक दूसरा भी स्वरूप है, वह भी आपने सुना होगा। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इन दो में से कोई भी मंत्र का आप जाप स्वयं कर लें या किसी योग्य आचार्य से जाप करा लें तो आपको काल सर्प योग में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी ऐसे शिवलिंग में या शिव मंदिर में जहां शिव जी पर नाग देवता बैठे हुए हों, ऐसा स्वरूप होना चाहिए। वहां पर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या प्रतिष्ठा करवा करके नाग देवता को चढ़ा करके आते हैं। चांदी का हो, तांबे का हो, जिस भी धातु का आप नाग बनवा लें और उसकी प्रतिष्ठा करा करके शिवलिंग के ऊपर आप नाग चढ़ा करके आए, समर्पित करके आए तो फायदा मिलता है। श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण का पाठ आप अपने घर में करवाते रहें। ऐसा कहते हैं कि 9 पाठ करा लेने से हर प्रकार का दोष और कष्ट दूर हो जाता है। दुर्गा पाठ कराना यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने से भी काल सर्प योग जैसे दोष दूर होते हैं। भगवान भैरव की उपासना उस व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए जिसकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा हो। इसके अलावा श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव जो है वह समाप्त होते हैं, तो भी आपको काफी राहत और लाभ मिल जाता है। राहु केतु के दुष्प्रभाव को, उनके बुरे असर को समाप्त करने के लिए यह रामबाण उपाय है, यानी पाशुपातास्त्र का प्रयोग करना। अगर आप पाशुपातास्त्र का प्रयोग करते हैं, ये एक प्रकार का एक स्त्रोत है, पाशुपात स्त्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ राहु केतु के बीच में अगर ग्रह आ जाएं, जिसे हम लोग काल सर्प योग के नाम से चर्चा कर रहे हैं, ये पितृ दोष भी बताते हैं, तो पितृ शांति करा लेने से भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देसी गाय का गोमूत्र मिलाकर के रोज आपको उस जल से पोछा लगाना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। गूगल की धूप यदि आप अपने घर में करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। नाग पंचमी की तिथि में यदि किसी सपेरे से आप नाग खरीद सकें, उसे कुछ पैसे दे करके आप नाग ले लें और उसे अगर आप जंगल में मुक्त कर दें नाग को, सर्प देवता को, तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा लाभ होता है। किसी भी प्राणी को मुक्त करना उसके अपने जीवन में यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत पुनीत कार्य। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। घर में जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना तथा किसी का दिल ना दुखाना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। आपको उनका आशीर्वाद देना चाहिए और ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि आपके माध्यम से किसी का दिल ना दुखे, किसी का अपमान ना हो, किसी की भावनाएं ना दुखें। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो निश्चित ही ग्रहों की शुभता, ग्रहों का आशीर्वाद भी मिलेगा और जीवन भी आपका सुखी और सुखमय बना रहेगा। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आपका स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी।